तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गढ़वा को चंपई सरकार की बड़ी सौगात मिली है। 93 करोड़ की 5 परियोजनाओं की सौगात मिली है। कल्याणपुर में नए समाहरणालय भवन का उद्घाटन किया है सीएम चंपई सोरेन ने। ये सीधी तस्वीरें गढ़वा से हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम चंपई सोरेन ने उद्घाटन किया है। झारखंड के गढ़वा को बड़ी सौगात चंपई सरकार ने दी है। 93 करोड़ की 5 परियोजनाओं की सौगात सौंपी है मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गढ़वा से, जहां पर गढ़वा में चंपई सोरेन की सरकार ने ये सौगात सौंपी है। 93 करोड़ की 5 परियोजनाओं की सौगात सौंपी गई। नारियल कहाँ है? नारियल मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जिंदाबाद। बीच नीलांबर पीतांबर के वंशज श्री हरिचरण सिंह और श्री हरिहर सिंह जी हैं। जोरदार तालियों के साथ एक बार तालियां हो जाए गढ़वा, जोरदार, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजा दीजिए। क्या बात है। सौगातों और उम्मीदों से भरा ये दिन, हमारे बीच अतिथिगणों की गरिमामयी उपस्थिति। हम परंपरागत तरीके से मंच पर अतिथिगणों का स्वागत करते हैं। लोटा पानी की जो परंपरा है और परंपरागत टोपी JSLPS की हमारी बहनें यहां पर हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूं, आइए और अपने अतिथिगणों को
ये परंपरागत तरीके से आप उनका स्वागत कीजिए और तालियों की गड़गड़ाहट लगातार होती रहनी चाहिए। गढ़वा, क्या बात है, दिखा दीजिए अपनी ताकत, दिखा दीजिए अपना जोश। ये लोटा पानी हमारी समृद्ध सी परंपरा है। अतिथिगण जब पाहुन हमारे घर आते हैं तो हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं, और यही स्वागत और अभिनंदन की भावनाएं हमारे अतिथिगणों के लिए। और इसके साथ ही माननीय विधायक महोदय हैं आदरणीय श्री वैद्यनाथ राम जी, हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं परंपरागत तरीके से। माननीय विधायक मनिका यहाँ पर है हमारे बीच, आदरणीय श्री रामचंद्र सिंह जी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और ये परंपरागत टोपी हम पहनाकर स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। पत्ते और बांस से बनी हुई ये टोपी है जिसे हम अपने अतिथिगणों का स्वागत कर रहे हैं। तालियां होनी चाहिए। गढ़वा, कहाँ शांत हो गए आप लोग? जोरदार तालियां हो, इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति है, लगातार तालियां होती रहनी चाहिए। ये स्वागत हमारे मंचासीन अतिथिगणों का, और ये उपायुक्त महोदय के लिए भी ये सम्मान स्वरूप ये टोपी, और जिला परिषद अध्यक्षा महोदया के लिए सम्मान स्वरूप ये टोपी है। बहुत शानदार सी टोपी है, बहुत शानदार स्वागत हम कर रहे हैं। अतिथिगणों की गरिमामय उपस्थिति है, और आइए स्वागत की इन्हीं भावनाओं का संप्रेषण हम अपने अतिथिगणों तक करते हैं। मैं सादर निवेदन करना चाहती हूँ उपायुक्त गढ़वा श्री शेखर जमुआर सर से माननीय मंत्री आदरणीय श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का यहाँ इस मंच पर पुष्पगुच्छ, नन्हा पौधा, शॉल और स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत और अभिवादन की भावनाएं उन तक संप्रेषित करिए। उपायुक्त गढ़वा श्री शेखर जमुआर सर से निवेदन, और सम्मान स्वरूप लगातार तालियां होती रहनी चाहिए। माननीय मंत्री और हम सब के अपने यहाँ के जन जन से जुड़े हुए माननीय मंत्री महोदय आदरणीय श्री मिथिलेश ठाकुर जी का ये स्वागत और सम्मान हम कर रहे हैं। और ये स्मृति चिन्ह, अगला निवेदन भी उपायुक्त महोदय से ही होगा। हमारे बीच माननीय विधायक लातेहार आदरणीय श्री वैद्यनाथ राम जी की गरिमामयी उपस्थिति है। स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण हम आप तक कर रहे हैं। साथियों, ये खामोशी नहीं होनी चाहिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। लगातार तालियों की गुजारिश कर रही हूँ। इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति है, इतनी सौगातों का ये दिन है। आज बहुत सारी सौगातें हमारे गढ़वा जिले को मिली है। ये स्मृति चिन्ह से सम्मान किया जा रहा है। अगला निवेदन होगा उपायुक्त महोदय से ही हमारे बीच माननीय विधायक आदरणीय श्री रामचंद्र सिंह जी हैं। हम स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। ये नन्हा पौधा पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश, लगातार तालियां होती रहनी चाहिए। और अब मैं निवेदन करना चाहती हूँ सीएमएम से हमारे बीच अतिथि के रूप में उपस्थिति है जिला परिषद अध्यक्षा मैडम की। ये स्वागत और सम्मान की भावनाएं हम आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। जिला परिषद अध्यक्षा गढ़वा श्रीमती तालियों की गड़गड़ाहट नारी शक्ति के प्रतिरूप के रूप में हमारे बीच यहां पर है जिला परिषद अध्यक्षा। ये स्वागत नन्हा पौधा, फूलों का गुलदस्ता, हरियाली, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक, और इसके साथ ही ये स्मृति चिन्ह। और उसके बाद हमारे बीच
आज हमारे विशेष अतिथि के रूप में नीलांबर पीतांबर के वंशज विराजमान है श्री हरिचरण सिंह जी और श्री हरिहर सिंह जी। मैं सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मंत्री आदरणीय श्री मिथिलेश ठाकुर जी से कि अपने कर कमलों से इनका सम्मान यहाँ पर करिए। जोरदार तालियां। ये उन्हीं के वंशज है, नीलांबर पीतांबर के उन योद्धाओं के वंशज हैं जिन्होंने झारखंड को एक समृद्ध झारखंड का सपना देखा था, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिनका स्वदेशी का भाव आज भी यहाँ के फिजाओं में गूंज रहा है। उनके वंशज हमारे बीच हैं हरिचरण सिंह जी और ये सम्मान माननीय मंत्री आदरणीय श्री मिथिलेश ठाकुर जी के कर कमलों के द्वारा इन दोनों का श्री हरिचरण सिंह जी और श्री हरिहर सिंह जी। जोरदार तालियों की गुजारिश करती हूं आप सभी से, जोरदार तालियां होनी चाहिए स्वागत स्वरूप और सम्मान स्वरूप। ये शॉल, ये स्मृति चिन्ह, ये नन्हा पौधा और रंग बिरंगे पुष्पों से सजा ये गुलदस्ता हमारे अतिथिगणों के लिए है। सम्मान आपका हमारे अतिथिगणों के माननीय विधायक महोदय आदरणीय श्री बैद्यनाथ राम जी के द्वारा ये प्रदान किया जा रहा है। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद करती हूँ नीलांबर पीतांबर के वंशजों का यहाँ सम्मान करने के लिए। और आइए अब तम सुमा ज्योतिर्गमय, आइए सरकार की योजनाओं के माध्यम से निरंतर विकास की रोशनी की ओर चलते हैं। आइए घर घर योजनाओं के प्रकाश से हम झारखंड के विकास की एक नई तस्वीर गढ़ते हैं। आइए हम गढ़वा जिले को एक विकसित जिले के रूप में आलोकित होते हुए देखना चाहते हैं और इसी हेतु साझा संकल्पों का एक दिया जलाते हैं। सादर सादर निवेदन करना चाहूंगी माननीय मंत्री महोदय, माननीय विधायक द्वय और समस्त अतिथिगणों से कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का भव्य उद्घाटन समारोह का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा की जाए। तालियों की गुजारिश करती हूँ, लगातार सम्मान स्वरूप तालियां होती रहनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प आज गहरा रहा है कि नेक इरादा पक्का वादा, हम कभी थमेंगे नहीं, हक और अधिकार दिलाने का सिलसिला लगातार लगातार चलता रहेगा कि जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे कुछ दुनिया, कल को बिना झुके न रहेगी। इसी संकल्प के साथ हमारी सरकार आपके बीच है, हमारी सरकार के माननीय मंत्री आपके बीच हैं, माननीय विधायकगण आपके बीच हैं, हमारे सम्मानित अतिथिगण आपके बीच हैं। दीप प्रज्वलन, ये रोशनी लगातार हमारे प्रयासों को, लगातार हमारे संकल्पों को आलोकित करे। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने अतिथिगणों का दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने के लिए। साथियों, बेहद ऊर्जावान और सौगातों से भरा है आज का दिन। हमारे घर आंगन पाहुन पधारे हैं, एक एक गढ़वावासी आज आपके स्वागत में उत्साहित है और स्वागत की इन्हीं कोमल भावनाओं का संप्रेषण हम स्वागत गीत के रूप में कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूँ सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स गढ़वा के बच्चियों से कि स्वागत गीत की प्रस्तुति करेंगे। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की बच्चियां ये स्वागत गीत की प्रस्तुति के लिए निवेदन होगा आपसे। स्टार्ट कीजिए प्लीज। जोरदार तालियों के साथ इनके हौसला अफजाई कीजिए। मन की वीणा से गूंजे ध्वनि मंगलम।
सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की ये बच्चियां थी। एक बार जोरदार तालियां इन बच्चियों के लिए हो जानी चाहिए इतनी सुंदर सी प्रस्तुति के लिए। और अब माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री चंपाई सोरेन जी के नेतृत्व वाली सरकार, साथियों, विकास को संकल्पित सरकार है जो आपके लिए काम कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का भी काम किया जा रहा है। और आज विकास की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गढ़वा जिले के लिए विभिन्न सौगातों को लेकर जब हमारे अतिथिगणों की गरिमामयी उपस्थिति हमारे बीच है, ऐसे में स्वागत संबोधन हेतु मैं निवेदन करना चाहती हूं उपायुक्त गढ़वा आदरणीय श्री शेखर जमुआर सर से। मैं आज 5 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक योजनाओं का इनॉग्रेशन माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार द्वारा किए गए हैं। आज ऑफ कोर्स यहाँ पर वो उपस्थित नहीं है, बट आज बहुत व्यस्ततम समय में उनका यहाँ पदार्पण हुआ। मौसम खराब होने की स्थिति में यहाँ वो सड़क मार्ग से आए और 5 महत्वपूर्ण योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया, जो पूरा गढ़वा जिला की ओर से हम उनका आभार प्रकट करते हैं। यहाँ पर उपस्थित हमारे स्थानीय विधायक साहब, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर सर का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ में यहाँ उपस्थित मनिका विधायक श्री रामचंद्र सिंह सर का स्वागत करते हैं। यहाँ उपस्थित श्री बैजनाथ सर का, माननीय विधायक का जिला प्रशासन सही दिल से स्वागत करती है। यहाँ हमारे सारे जनप्रतिनिधिगण, सारे प्रिंट मीडियागण, सारे ऑफिशियल्स, जिला परिषद अध्यक्षा और जो जनप्रतिनिधिगण हैं, उन सारे लोगों का हम स्वागत करते हैं। सर, गढ़वा जिले के लिए सही माने में आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि 3 किलोमीटर के रेडियस में इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं का आज उद्घाटन हुआ है, जो कि आई डोंट थिंक कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में इतने कम दूरी पर इतनी अच्छी योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराया जाना और ससमय उद्घाटन होना है गढ़वा जिले के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। नए समाहरणालय भवन का अपने आप में एक विशिष्टता है, बहुत ही खूबसूरत बना है, बहुत वंडरफुल लैंडस्केपिंग है। महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ, शहीद स्मारक का अनावरण हुआ, उसके सामने बिरसा मुंडा पार्क, जहां ब्यूटीफुल हेलीपैड और भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा का वहाँ अनावरण किया गया है। बहुत खूबसूरत एम्पी थिएटर है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय बस स्टैंड का उद्घाटन किया गया, स्पोर्ट्स स्टेडियम का उद्घाटन किया, टाउन हॉल का उद्घाटन किया, हमारे नीलांबर पीतांबर वीर शहीद उनके प्रतिमा का अनावरण किया गया। और खुशी की बात है आज उनके वंशज भी यहाँ पर उपस्थित हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। हम लोग सिर्फ इतना ही बोलना चाहेंगे कि पूरे गढ़वा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के सारे अंग तन मन से हम लोग सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनको सही दिशा में कार्यान्वित करने के लिए, धरातल पर पहुंचाने के लिए हम लोग कटिबद्ध रहेंगे। सही दिल से हम अपने सारे माननीय लोगों का स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। आपके स्वागत संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उपायुक्त गढ़वा आदरणीय श्री शेखर जमुआर सर। साथियों, आज के इस भव्य उद्घाटन समारोह के अवसर पर हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति है माननीय विधायक मनिका आदरणीय श्री रामचंद्र सिंह जी की, जो आम लोगों से गहरे जुड़े हैं। मैं सादर निवेदन करना चाहती हूँ महोदय आपसे, माननीय विधायक महोदय आप आए और अपने विचारों को हम सबके समक्ष रखें और जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत और अभिनंदन कीजिए यहाँ पर माननीय विधायक महोदय।
गढ़वा जिला के लिए काफी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है। यह आज का दिन और महत्वपूर्ण होता जब हमारे बीच में इस इन योजनाओं का जिन्होंने शिलान्यास किया, जिनके द्वारा इनको गढ़वा जिला के लिए यह सौगात मिला था, जिन्होंने दिया था। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आदरणीय मंत्री और आपके विधायक श्री मिथिलेश ठाकुर जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथी विधायक और पूर्व मंत्री श्री बैजनाथ राम जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे इस जिला के तेज तरार और काफी संवेदनशील उपायुक्त, इस जिला के हमारे पुलिस अधीक्षक, इस जिला के अध्यक्ष और राजनीतिक पार्टी के हमारे सभी गठबंधन के हमारे अध्यक्ष, सम्मानित नेतागण, हमारे पदाधिकारीगण, मीडिया के भाइयों, हमारे बुजुर्गों, माताएं, बहनें और भाइयों, आज यह दिन बहुत ही खुशनुमा होता अगर आज हमारे बीच में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी होते। आप हम लोग के एक तरफ दुख भी है और उनके जो किए गए कार्य है और जो झारखंड के लिए वो चाहते हैं, गढ़वा के लिए चाहते हैं, पलामू प्रमंडल के लिए चाहते हैं, पूरे झारखंड को हिंदुस्तान के एक नंबर रखना चाहते हैं, चाहते हैं। उसको हम लोग रोकना नहीं चाहते हैं। उस सिलसिला को और हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। उनके अनुपस्थिति में हम लोग यह कार्यक्रम को सभी करते जा रहे हैं। लेकिन अब आप समझिए कि यह राज्य के लिए, यह देश के जो लोग हैं क्या करना चाहते हैं, किसी तरह का कोई उन पर आरोप नहीं है। इसके बाद भी हमारे आपके बीच से उनको अलग रखा गया और आज हमारे बीच में नहीं है। हम इस मंच के माध्यम से आप तमाम लोगों को, हम झारखंड वासियों को यह कहना चाहते हैं कि हम सब लोगों की जवाबदेही और जिम्मेवारी है, उनका जो सपना है उनको हम साकार करें। निश्चित रूप से वो हमारे बीच में होंगे, हमारे बीच में आएंगे। थोड़ा समय जिस तरह सूरज को कभी अभी बादल ढके हुए था, उसी तरह सच्चाई कुछ देर ढका हुआ है। इससे हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हम सभी लोगों को मिलकर अपने झारखंड के लिए एक एक आदमी को जो जहां है, वो चाहे यहाँ के जनता है, यहाँ के राजनेता हैं, यहाँ के हमारे पदाधिकारी हैं, सभी लोगों को, हम लोगों को झारखंड के विकास के लिए सोचना है और झारखंड का निर्माण जिसके लिए हुआ है वह काम को हम लोग को पूरा करना है। इसलिए हम सभी लोग मिलकर हम झारखंड को आगे बढ़ाने में लगे। आज यह एक नमूना है, गढ़वा यह एक नमूना है
जो आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने गढ़वा को दिया है। आज निश्चित रूप से हम लोग जितना विकास कार्यों में उद्घाटन में हम लोग शामिल हुए और पहले भी हम देखते आ रहे हैं, यह झारखंड के विकास का एक उन्होंने नमूना पेश किया है। आपके आदरणीय विधायक और आपके राज्य के माननीय मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर जी ने काफी प्रयास किया है और इन्होंने भी मंत्री के हैसियत से चाहे जो काम यहाँ के जनता के लिए करना पड़ता है, कहीं भी जाते हैं और आपके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए हम इनको भी और आपको भी यह कहना चाहते हैं कि आपके माननीय मंत्री, आपके विधायक बहुत ही अच्छे हैं और माननीय मंत्री जी को भी हम यह कहना चाहेंगे, यहाँ के जनता काफी भोले भाले हैं। इनको दर्द को भी जिस तरह से हम सब लोग देखते आ रहे हैं, आप देखते रहिए। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय विधायक मनिका आदरणीय श्री रामचंद्र सिंह जी। न थमेगा झारखंड, न रुकेगा झारखंड। जी हाँ, हमारी सरकार के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ेगा झारखंड और इस झारखंड को आगे बढ़ाने में हमारे जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसी भूमिका के साथ आज हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति है माननीय विधायक लातेहार आदरणीय श्री बैजनाथ राम जी की सादर निवेदन करना चाहूंगी माननीय विधायक महोदय से आपके संबोधन हेतु। और आपसे गुजारिश, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए माननीय विधायक महोदय के सम्मान स्वरूप, स्वागत स्वरूप। उपस्थित इस कार्यक्रम में मंचासीन हमारे माननीय मंत्री आदरणीय मिथिलेश ठाकुर जी, हमारे साथी विधायक मनिका के लोकप्रिय विधायक श्री रामचंद्र सिंह जी, मंचासीन गढ़वा जिले के आदरणीय उपायुक्त श्री शेखर जमुआर जी, पुलिस अधीक्षक आदरणीय श्री दीपक पांडे जी, जिला परिषद की माननीय अध्यक्षा श्रीमती शांति देवी जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष भाई तनवीर आलम जी, कांग्रेस के अध्यक्ष अब्दुल्ला जी और गढ़वा के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी उपस्थित सज्जनों, देवियों, भाइयों और बहनों, आज का दिन गढ़वा के लिए बहुत ही स्वर्णिम दिवस माना जाएगा। आज सौगातों की बौछार हुई है इस गढ़वा में। अपने मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी रहना था, लेकिन समय अभाव के कारण और बिगड़ते हुए मौसम को ध्यान में रखते हुए उन्हें रांची लौटना पड़ा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन सौगातों को आपके लोकार्पित किया है, गढ़वा जिले में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, गढ़वा जिले में विकास की एक लंबी लकीर खींचने के लिए जिन योजनाओं का शिलान्यास हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी ने राज्य की विषम स्थिति से निकलने के तुरंत बाद इनका शिलान्यास किया था, और इस विश्वास के साथ जिन योजनाओं का हम शिलान्यास कर रहे हैं उन योजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा। ये उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी
और आज जिन योजनाओं का उद्घाटन हुआ है, चाहे वो जिले का समाहरणालय हो, शहीद स्मारक हो, फुटबॉल स्टेडियम हो, अंतर्राज्यीय बस स्टेशन गढ़वा हो, या बिरसा मुंडा हेलीपैड पार्क कल्याणपुर हो, ऐसे सभी योजनाओं का शिलान्यास आदरणीय हेमंत जी ने किया था। लेकिन पूरी इच्छा के साथ इस काम को पूरा करते हुए आज हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय श्री चंपई सोरेन जी ने आपके लिए लोकार्पित किया है। हम हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि यह प्रमंडल हमारा है। पलामू प्रमंडल राज्य के पिछड़े प्रमंडल में इसकी गिनती होती रही थी, लेकिन आज परिणाम सामने है। 2019 में जिस युवा नेता को आपने अपना समर्थन दिया था, आपके विश्वास पर खरा उतरते हुए उन्होंने इन पर काम करना शुरू किया था। मैं कोरोना काल की चर्चा नहीं करूंगा, सारे लोग अवगत है कि 2 साल हम लोगों ने कैसे बिताया। उस विषम परिस्थिति से निकलने के बाद उन्होंने एक राज्य को गति देने का काम शुरू किया। गांव के गरीब किसानों के हितों की रक्षा के लिए आज जो हमारे गरीब गुरबा है, जो झोपड़ियों में रहते हैं, जिनके पास अपना घर नहीं है, जो पेंशन के लिए तरसते रहते थे, वैसे लोगों के लिए उन्होंने जब काम शुरू किया तो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मैं समझता हूं ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हम जिन योजनाओं को लेकर सरकार आपके बीच आई, उसका बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिला। यही नहीं, जब उन्होंने सर्वजन पेंशन योजना लागू किया तो हमारे बीच एक सुखद क्षण दिखाई पड़ा। हम सब जब कभी जाते थे गांव में, गांव के बूढ़े बुजुर्ग आदिवासी हरिजन दलित परिवार के लोग एक आशा भरी निगाह के साथ हम लोगों के पास आते थे और बाबू बोलते थे कि बाबू पेंशन नहीं करा दबा। हम लोग कहते थे कराएंगे। ये स्थिति हर जगह की थी और उनकी सूची इतनी लंबी थी कि वो कभी खत्म नहीं हो रही थी। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत जी ने ये तय किया कि आखिर ये गरीब किसान मजदूर कब तक अपने छोटे से अधिकार के लिए हाथ फैलाते रहेंगे। एक ठोस निर्णय लेने के बाद उन्होंने कहा कि हम ऐसे सभी लोगों को पेंशन देंगे जो उसके लायक है। यानी 60 साल की उम्र जिन लोगों ने पूरी कर ली, हम सारे लोगों को पेंशन देंगे। और योजना लागू किया गया। आपको बताते हुए काफी खुशी होती है कि आज 60 साल के अधिक उम्र के लोग आज पेंशन की लाइन में खड़े कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। इतना ही नहीं, जब क्षेत्र में घूमने के बाद कुछ एहसास हुआ उन्होंने ये बस किया कि सामान्य जाति की तुलना में अनुसूचित जाति जनजाति के लोग थोड़ा कमजोर होते हैं। उनकी जो लाइफ है वो थोड़ा कम है, इसलिए हम वैसे लोगों को थोड़ी और रियायत करेंगे। उन्होंने उनकी उम्र को 50 साल तक लाने का काम किया। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जो लाइफ है वो थोड़ी कम मानी जाती है, इसलिए अब महिलाओं की जो आयु होगी वो 60 साल की जगह में 50 साल होगी। हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि पेंशन योजना में एक ऐसी गहरी सोच एक नौजवान मुख्यमंत्री के मन में आ सकता है, और वो सोच उनके अंदर आया। हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं के प्रति जो सम्मान उनके मन में आया,
कि हमारी जो दलित परिवारों की, आदिवासी परिवारों की महिलाएं आज सड़कों पर खड़ा होकर बैठकर हड़िया दारू बेचती हैं, उन्हें भी सम्मान से जीने का अधिकार है और उनको सम्मान देने का उन्होंने काम किया। उन्हें सरकारी राशि उपलब्ध करा के उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर दिया। किसानों के लिए नित्य नए नए प्रयोग किया उन्होंने, ट्रैक्टर से लेके औजारों तक। पशुपालन के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया वो किसानों के लिए बहुत ही कामयाब साबित हुआ है। आज किसान प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। उनकी यह सोच कि हम जिस वादे के साथ राज्य में आए थे उस वादे को पूरा करना है। झारखंड की आत्मा गांव में बसती है और गांव में हरिजन, आदिवासी, मजदूर, किसान बसते हैं। जब तक हम उनकी स्थिति में बदलाव नहीं ला सकते, झारखंड विकास के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता है। इस चीज को मानकर उन्होंने बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत की। छात्रों के कल्याण के लिए, छात्राओं के कल्याण के लिए, बाल विवाह रोकने के लिए, शिक्षा में हमारे गरीब भाई बहन यहाँ विदेश तक जाकर कैसे पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, छात्रवृत्ति 3 गुनी तक बढ़ाई गई। ये ऐसी बहुत सारी सोच हेमंत जी की जो जमीन पर उतर ही रही थी कि कुछ षड्यंत्रकारियों ने बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत बिना किसी आरोप के, बिना किसी प्रमाण के सलाखों के पीछे भेजने का काम किया अपने केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि झारखंड में गैर भाजपा सरकार चले जो राज्य की जनता के हित में काम करके उनके दिलों में अपनी जगह बना सके। और चूंकि हेमंत जी ऐसा कर रहे थे, लगातार गांव के लोगों से मिल रहे थे, उनकी समस्याओं को समझ रहे थे, जान रहे थे और उन समस्याओं के समाधान के लिए हम गरीब किसानों को, गरीब हरिजन, आदिवासी परिवारों को, कोठड़ी परिवारों को, अल्पसंख्यक परिवारों को समाज के सशक्त करने के लिए जो उन्होंने पहल की, इससे बहुत से लोगों को खटकने लगा। पहले उन्होंने सोची सरकार कर दिया है, सरकार गिराने का रास्ते हैं, तो विधायकों को खोलने की कोशिश हुई। जब विधायकों ने अपने पिता ने का काम भेजा, जब कोई रास्ता नहीं था तो पर्दे के पीछे से बैक लोगों ने, जब वो चाल भी कामयाब हो नहीं हुआ तो अपने केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग करके, आप सब जानते हैं आज केंद्र सरकार के कुछ हथियार हैं, ईडी, आईडी, सीबीआई, ऐसे कुछ हथियार हैं उनके पास जो कहां चलाते हैं, वैसे लोगों के खिलाफ चलाते हैं जो उनके पक्ष में खड़े नहीं हैं, जो उनके खिलाफ बोलते हैं, जो उनको नीतियों का विरोध करते हैं और जो जनता के बीच जाकर काम करने का मादा रखते हैं। वैसे आदिवासी मुख्यमंत्री के खिलाफ उन्होंने अपने उस हथियार का प्रयोग किया। आज तक कोई प्रूफ नहीं हुआ, बिना एफआईआर का अरेस्ट के मुख्यमंत्री का राजभवन के अंदर शायद अपने राजनीतिक जीवन का पहला हादसा देखा हूं ऐसा, राजभवन के अंदर से कि किसी साधारण व्यक्ति की भी गिरफ्तारी नहीं होती है, लेकिन वहां से एक मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी, ये हिटलर शाही के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। और ऐसे लोगों के खिलाफ जो अपना हक मांगते हैं, जो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं, जो गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, गरीबों का हक मांगकर लाना चाहते हैं। आज झारखंड का बकाया केंद्र के पास लाखों करोड़ों रुपए है। जब जब हेमंत जी ने राज्य के बकाया राशि की मांग की, तब तब एक नोटिस थमा दिया गया और कहा गया ऊपर आरोप है। क्या आरोप है बताने की जरूरत कभी नहीं समझा, लेकिन आरोप है, जबरदस्ती का आरोप। और अपने मकसद में थे।
लेकिन हम लोगों ने यह तय किया था कि चाहे जो कुछ हो, झारखंड की जनता ने गठबंधन को बहुमत दिया है तो यह बहुमत बरकरार रहेगा। और जिस विश्वास के साथ झारखंड की जनता ने हेमंत जी के नेतृत्व में अपना आशीर्वाद दिया था, अपना बहुमत दिया था 5 साल के लिए, 5 साल के अंदर इस सरकार को कोई ताकत निकाल नहीं सकते, ये हम लोगों ने प्रण किया था। और आज आप देख रहे हैं क्या आदरणीय चंपई सोरेन जी के सरकार में के नेतृत्व में सरकार झारखंड में चल रही है। हमारे माननीय मंत्री मंचासीन हैं, मंत्री के रूप में इनका काम आपको दिखाई पड़ रहा है। कल जबरदस्ती उन्होंने मुझे कहा कि आपको भी आना पड़ेगा मेरे यहां। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम तो आना ही था, लेकिन एक माननीय मंत्री के आदेश को ठुकरा भी नहीं सकता था, इसलिए उनके आदेश पर मैं आपके सामने आया। मुझे अवसर मिला गढ़वा के एक नए स्वरूप को देखने का, एक नैसा स्वरूप जिसकी कल्पना इसके पहले हम लोग नहीं कर रहे थे। मैंने रास्ते में जब साथ में गाड़ी में बैठे, मैंने कहा मिथिलेश जी आप हीरो हो गए गढ़वा के। इस मामले में कि आपके पहले बहुत सारे विधायक यहाँ हुए, बहुत सारे मंत्री हुए, लंबे चौड़े भाषण दिए उन्होंने ये विश्वास दिलाया गढ़वा की जनता को हम गढ़वा का स्वरूप बदलेंगे, लेकिन इसमें असफल रहे। लेकिन आज मिथिलेश ठाकुर जी ने जो कुछ कर दिखाया है यहाँ पर, और आज जो आपको लोकार्पित किया जा रहा है, निश्चित रूप से मैं मानता हूं, पता नहीं आप कितना मानते हैं, अगर आप भी मानते होंगे तो एक जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत करेंगे। मिथिलेश ठाकुर जी आज गढ़वा के हीरो बन गए हैं और आगे भी इसी तरह से इच्छा शक्ति के बल पर काम करेंगे। आज के इन स्वरूपों के लिए मैं जिला प्रशासन को भी अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं। हमारे शेखर जमुआर जी युवा पदाधिकारी हैं, काफी कर्मठ पदाधिकारी हैं, मंत्रालयों में मैंने इन्हें देखा है और मैंने इन्हें भी बधाई दिया कि चलिए आप लोगों ने ऐसा काम किया कि झारखंड के इतिहास में आपका नाम अमर हो गया। क्योंकि आज जो कुछ गढ़वा को मिला है अकल्पनीय था, अविश्वसनीय था। लेकिन एक तो हेमंत जी की सोच, पिछड़े इलाकों को अन्य विकसित इलाकों के समान लाकर खड़ा करने का जो वादा और झारखंड को विकसित राज्यों के समतुल्य खड़ा करना जो उनका एक इरादा था, जो विश्वास था, जिसे कुछ लोगों ने कुचलने की कोशिश की, उन्होंने केवल हेमंत जी को नहीं कुचला है, उन्होंने आपके विश्वास को कुचला है, उन्होंने दलितों को कुचला है, आदिवासियों को कुचला है, उनके विकास को अवरुद्ध करने का काम किया है। झारखंड की जनता इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और आज जो कुछ भी हो रहा है हेमंत जी की सोच का परिणाम है। और शपथ ग्रहण के बाद जैसा कि चंपई सोरेन जी ने कहा था कि जनमत तो हेमंत जी को मिला था 5 साल के लिए, लेकिन विषम परिस्थिति में मुझे इस राज्य का बागडोर संभालना पड़ रहा है। इसलिए ये झारखंड की जो सरकार है हेमंत पार्ट 2 सरकार होगी और हेमंत जी की जो लक्ष्य है उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हम अपने जो पूरा अपना जो एफर्ट है लगाएंगे, अपनी पूरी ताकत जी जान से लगाएंगे। और आपको मैं बताना चाहता हूं, आज हवाई मार्ग से कार्यक्रम था, सुबह से मौसम खराब था, कल ही सदन खत्म हुआ था, 9 बजे तक सदन में हम लोग रहे। उसके बाद हर लोगों का कम से कम एक तो जरूर बजा होगा मंत्री जी, हम लोगों का भी एक बजा घर आने में, तो मुख्यमंत्री जी का थोड़ा और विलंब हुआ होगा निश्चित रूप से। उसके बाद सुबह से जो मौसम का मिजाज बदला, मुझे लगता है कि गढ़वा के इस विकास का स्वागत इंद्रदेव भी कर रहे थे। उन्होंने आशीर्वाद के रूप में जल की फुहारें बरसाई, तो एक क्षण लगा कि शायद कार्यक्रम स्थगित हो जाए, लेकिन एक दृढ़ विश्वास जो चंपई सोरेन जी ने कहा था कि हम हेमंत जी के अधूरे कामों को पूरा करेंगे, चाहे हमें जितना मेहनत करना पड़े, जितना शारीरिक बल लगाना पड़े, जितना मानसिक बल लगाना पड़े,
उस वादे को पूरा करने के लिए उन्होंने सड़क मार्ग से 12 बजे रात्रि से शुरुआत की अपनी यात्रा और आपके शहर में आए। कई बड़ी योजनाओं का, समानालय भवन का, शहीद स्मारक भवन का, आपका नीलांबर पीताम्बर बहुउद्देशीय सांस्कृतिक भवन का, अंतर्राष्ट्रीय बस ट्रेन, ऐसी महत्वपूर्ण योजनाओं का आज उन्होंने उद्घाटन किया है और आपके लिए वो लोकार्पण किया है उसका। आप सबों की ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि पलामू टर्मिनल को नक्शे पर लाने के काम में ये एक अहम भूमिका होगी और हम सब लोग चाहेंगे इसी प्रकार से और जो परमंडल के जिले हैं उनमें भी इस प्रकार के विकास काम को आगे लाएं। जो सपना है हेमंत जी का उसको हमें सबको पूरा करना है, क्योंकि हम सब भी काफी थके हैं और मुख्यमंत्री भी काफी थक चुके थे। हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सकता था, इसलिए वो यहाँ अनुपस्थित रहे। इसलिए हम लोग हृदय से आपसे क्षमा चाहते हैं। इस समय कारण माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच उपस्थित नहीं हो सके, उनकी सबसे क्षमा चाहेंगे कि आप निश्चित रूप से उनकी मजबूरी को समझेंगे और उनकी व्यवस्था को समझेंगे। एक बार फिर से आपके माननीय विधायक को, जो हमारे माननीय मंत्री भी हैं, आदरणीय मिथिलेश ठाकुर जी को इस बहुत खूबसूरत उपलब्धि पर बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय झारखंड। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय विधायक आदरणीय श्री बैद्यनाथ राम जी। साथियों, कहते हैं जब होगा मन में दृढ़ विश्वास, जब होगा सपनों का साथ, तभी योजनाओं का रथ आगे आगे बढ़ पाएगा, तभी विजय केतु अभिमन्यु हमारा आसमान में लहराएगा। जी हाँ, झारखंड के साथ ही गढ़वा जिले के समग्र विकास को नई ऊंचाइयां देने वाले, योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने वाले और आप सबके हृदय से जुड़े रहने वाले माननीय मंत्री आदरणीय श्री मिथिलेश ठाकुर जी की गरिमा उपस्थिति हमारे बीच है। मैं उनको आमंत्रण दूं, इनसे पहले निवेदन करना चाहती हूं आप सभी से, शाम गरारी एक बार अपने मोबाइल फोन के फ्लैश लाइट्स को ऑन कर लीजिए और उसके बाद इसी लाइट में बुलाइए माननीय मंत्री महोदय को जोरदार तरीके से इसी जगमगाती रोशनी के बीच में, क्योंकि वही रोशनी आज वो लेकर आए हैं गढ़वा के लिए। माननीय मंत्री महोदय, आपसे निवेदन आपके संबोधन के लिए, ये लाइट जगमगाती रहनी चाहिए, ये जगमगाती रोशनियां होती रहनी चाहिए। माननीय मंत्री, आपसे निवेदन आपके उद्बोधन के लिए, आपके विचारों के लिए। आदरणीय श्री मिथिलेश ठाकुर जी। वाला हाथ वाला है माइक, हाथ वाला नहीं है। आज गढ़वा की इस ऐतिहासिक नीलांबर पीताम्बर बहुउद्देशीय टाउन हॉल के मैदान में आज गढ़वा जिले को 5 महत्वपूर्ण सौगात देने के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित लातेहार के लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री भाई श्री बैद्यनाथ राम जी, माननीय विधायक मनिका श्री रामचंद्र सिंह जी, गढ़वा के लोकप्रिय उपायुक्त महोदय, जिला परिषद की अध्यक्षा श्रीमती शांति देवी जी, गढ़वा के पुलिस अधीक्षक महोदय, हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष तनवीर आलम खान साहब, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भाई अब्दुल्ला अंसारी साहब, और आज इस नीलांबर पीताम्बर बहुउद्देशीय टाउन हॉल
और नीलांबर पीतांबर की आदम कद प्रतिमा के अनावरण का गवाह बन रहे नीलांबर पीतांबर के वंशज, उनके पोते श्री हरिचरण सिंह जी और श्री हरिहर सिंह जी, जो इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि हैं, और बड़ी संख्या में उपस्थित महागठबंधन के सभी पदाधिकारीगण, नेतागण और गढ़वा के विभिन्न प्रखंडों पंचायतों से आए हुए हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, जोशो खरोश से भरे हमारे युवा साथी, आज का दिन गढ़वा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और गढ़वा वासियों के लिए अविस्मरणीय दिन है, ये भी कहने में संकोच नहीं है। और मेरे लिए खास करके आज का दिन कभी नहीं भूलने वाला दिन है कि आप लोगों ने जिस उद्देश्य से मुझे अपनी जिम्मेदारी सौंपी थी, मुझे इस गढ़वा विधानसभा की बागडोर सौंपी थी, आज मुझे गर्व होता है कि पूरे पलामू नहीं, पूरे झारखंड और आस पड़ोस के राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी गढ़वा के विकास की चर्चा मुक्त कंठ से होती है। लोग गढ़वा के विकास की चर्चा करते थकते नहीं हैं। इसके लिए भी मैं सभी लोगों को साधुवाद देना चाहूंगा। और दुख एक बात का है निश्चित रूप से कि इस गढ़वा के और झारखंड के मुख्य शिल्पकार कहेंगे जिनका गढ़वा पलामू प्रमंडल के प्रति एक विशेष सोच थी, विशेष प्रेम था, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, जिन्होंने गढ़वा को सबसे पहले तो रोशनी देने का काम किया। आप सभी को याद होगा कि जैसे ही सरकार बनी और कोविड का दंश हमें झेलना पड़ा, सरकार जो पिछली थी सरकार उसने खजाना खाली कर रखा था, लेकिन उन्होंने जो गढ़वा की जनता से वादा किया था वो उन्हें हमेशा याद रहा। और कोविड में जब पूरा देश, पूरी दुनिया ठप थी, एक विशेष अनुमति के साथ जो उन्होंने गढ़वा जिले की जनता से वादा किया था कि हम गढ़वा जिले को 20 घंटे 22 घंटे बिजली उपलब्ध कराएंगे। जो गढ़वा अंधकार के लिए जाना जाता था, यहां 4 घंटे 6 घंटे भी बिजली उपलब्ध नहीं होती थी, ये किसी से छिपा नहीं है। और उन्होंने वो कारनामा कर दिखाया और आज गढ़वा में 20 घंटे 22 घंटे बिजली मिलती है। नहीं है, ये पूरी तरह अगर कहा जाए तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की देन है। और ये जो आज 5 योजनाओं का 13 करोड़ की लागत से भगवान बिरसा मुंडा स्मारक, पार्क सह हेलीपैड, विकास भवन एवं रिसेप्शन, 53 करोड़ की लागत से समारलाने भवन, लगभग 7 करोड़ की लागत से फुटबॉल स्टेडियम, लगभग 3 करोड़ की लागत से अंतर्राज्यीय बस स्टैंड, और यहाँ जो आपका भव्य टाउन हॉल, जो नीलांबर पीतांबर टाउन हॉल के बहुउद्देशीय टाउन हॉल के नाम से
जाना जा रहा है। 7 करोड़ की लागत से यह निर्मित आपके सामने खड़ा है और ये पांचों योजनाएं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सोच का परिणाम है, उनकी देन है कि जो मैंने उनसे आग्रह किया सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया और बार बार हमसे पूछते भी रहते थे कि क्या हुआ टाउन हॉल का, क्या हुआ नीलांबर पीतांबर की प्रतिमा का, बिरसा पार्क का क्या हुआ, जल्दी करवाइए। लेकिन जो लोग विकास विरोधी थे, आदिवासी, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, गरीबों के विरोधी थे, उन्हें झारखंड का विकास और झारखंड की जनता का हक अधिकार मिलना रास नहीं आया और उसका परिणाम आप सभी के सामने है, किसी से छिपा हुआ नहीं। पूरे देश, पूरी दुनिया इसको देख रही है कि कितना घटिया राजनीति का परिचय दिया गया। आपके माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी झारखंड के मान सम्मान से उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। झारखंडियों को जो उनका हक अधिकार मिल रहा था उससे उन्होंने पीछे हटने से, एक कदम भी पीछे हटने से उन्होंने इनकार किया और वैसी ताकतों के सामने झुकने से इनकार किया जो ताकतें लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, संविधान को कमजोर कर रही है। और आज दुख है कि अगर इस 5 बड़ी योजनाओं का उद्घाटन के भी अगर गवाह बनते माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, तो इस कार्यक्रम में और 4 चांद लग जाता। लेकिन हमें गर्व है कि ऐसे सपूत पर आप लोग देश की स्थिति देख रहे हैं कि पूरे देश में कैसे लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, सरकारें बदली जा रही हैं। पूरा देश आज हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने जिस तरह से इन लोकतंत्र के लुटेरों का सामना किया, उसकी चर्चा कर रहा है कि एक आदिवासी का बेटा इस राज्य के निर्माता दिसुमगुरु शिबू सोरेन का खून उसने जेल जाना पसंद किया, लेकिन झारखंडियों के मान सम्मान से कोई समझौता करना उसने पसंद नहीं किया। और हमारे जो गठबंधन के माननीय विधायक थे, जिसे जनता ने जनादेश देकर विधानसभा में भेजने का काम किया था, उन्होंने भी एक चट्टानी एकता का परिचय देते हुए जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा थी कि पिछले दरवाजे से हम सत्ता हासिल कर लेंगे, हम इस राज्य की जनता के जनादेश को लात मारेंगे, उसको भी चकनाचूर करने का काम किया। और माननीय चंपाई सोरेन जी, जिसको झारखंड टाइगर के रूप में भी जाना जाता है, जिनको उनके नेतृत्व में फिर से हमने सरकार गठन किया और उस पर भी विपक्षियों का ताना कि हेमंत पार्ट 2 है। और हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, चंपाई सोरेन जी ने, माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री, उन्होंने ताल ठोक कर कहा कि हां, हम हेमंत पार्ट 2 हैं, रहेंगे और झारखंड की जनता को उनका हक अधिकार दिलाकर रहेंगे, अंतिम पंक्ति के लोगों तक
रोटी कपड़ा मकान पहुंचा कर रहेंगे अगर जनता को उनका हक अधिकार दिलाना, जनता के मुंह में निवाला देना, जनता के तन पर कपड़े देना, उनके सर पर छत देना, अगर हेमंत पार्ट 2 है, अगर भ्रष्टाचार है, तो हमें यह सहज स्वीकार है और हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। और हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो लकीर खींची है, उस लकीर को हम इतना गहरा कर देंगे, इतना गहरा कर देंगे कि जो विकास विरोधी लोग हैं उस लकीर तक पहुंचने की बात तो दूर, वो उस लकीर तो दूर दूर तक देख नहीं पाएंगे। इतना गहरा करेंगे कि उनका छू पाना असंभव होगा उस लकीर को। और उनकी जो मंशा है कि इस राज्य को एक सोने की चिड़िया समझकर लूटने की, वो मंशा कभी सफल नहीं होने देंगे। आज जैसी जैसी योजनाएं हमारी सरकार जनता के लिए लागू कर रही है, यहां के किसानों के लिए, यहां के मजदूरों के लिए, यहां के हमारे जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके लिए वो एक मील का पत्थर साबित होगा। अभी अभी हमारा बजट जो पेश हुआ उसमें हमने किसानों के लिए पिछले बजट में हम लोगों ने 50,000 तक का ऋण माफ करने का निर्णय लिया था। इस बार हम लोगों ने 2 लाख तक का ऋण माफ करने का निर्णय लिया है और वो भी जो एनपीए खाता होगा जिन किसानों का, उनका भी ऋण माफ किया जाएगा। ये इस सरकार की सोच है। हमारे अबुआ आवास के नाम से उनके कलेजे पर सांप लौट रहा। जब माननीय मुख्यमंत्री खुद चलकर दिल्ली गए, अपने प्रोटोकॉल की परवाह नहीं की और माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से गुहार लगाने का काम किया कि 8.5 लाख हमारे गरीब लोग छत की आस में लगाए बैठे हैं और आप उस पर कुंडली मारकर बैठे हैं। यहां आप पैसा रिलीज करिए ताकि हम जरूरतमंद जो हमारे झारखंड के लोग हैं उनको हम छत उपलब्ध करा सके। लेकिन जो तानाशाही सरकार केंद्र में बैठी है उसके कानों पर जू तक नहीं रहेगा। चाय पिलाकर वहां से वापस भेज दिया। 1.5 साल तक इंतजार करने के बाद आपके माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि जनता ने जो हमारे ऊपर भरोसा जताया है, जनता के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है, भले ही हम साधन संसाधन से आज कमजोर हैं, लेकिन इच्छा शक्ति में हम बहुत मजबूत हैं। यह परिचय देने का काम किया आपके माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने। और उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए जो पहले 2 कमरे का आवास मिलता था, प्रधानमंत्री आवास, इंदिरा आवास का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास करने का काम किया गया था और 2 कमरे का आवास मिलता था, उसमें भी राज्य सरकार का योगदान होता था। माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हम 8.5 लाख लोगों को 3 कमरों का रसोई घर युक्त 2 लाख रुपए से ज्यादा का हम आवास देने का काम करेंगे। लगभग 2.25 लाख आवास देने का काम करेंगे। और जब आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का 3रा चरण शुरू हुआ और पंचायतों में हमारे अधिकारी, हमारे विधायक, हमारे मंत्रीगण जाने लगे तो आवेदनों का अंबार लग गया। 8.5 लाख की बात दूर, 29 लाख आवेदन प्राप्त हुए और जांचोपरांत उसमें 20 लाख आवेदन योग्य पाए गए। 20 लाख आवेदक। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने ना आगे देखा ना पीछे देखा,
उन्होंने बेधड़क घोषणा कर दी कि हम 20 लाख लोगों को अबुआ आवास राज्य सरकार के पूरे पैसे से हम उपलब्ध कराने का काम करेंगे। और अबुआ आवास अब धरातल पर उतरना शुरू हो गया है और 2027 तक हम 20 लाख लोगों को अबुआ आवास देने का काम करेंगे। और कहीं कहीं जो अनियमितता की खबर आ रही है, मैं सभी लाभुकों से आज इस मंच से अपील करना चाहूंगा कि कहीं किसी भी बिचौलिए, किसी भी दलाल के चक्कर में ना पड़े। जो सरकार ने मापदंड निर्धारित किया है, उस मापदंड के अनुरूप आपकी बारी आएगी और आपके घर तक आपका अबुआ आवास आवंटन का जो स्वीकृति पत्र होगा वो हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी पहुंचाने का काम करेंगे। ये हम आपको आश्वस्त करने का काम करते हैं। आप यहां हाहाकार रहता था, हमेशा हमारे पास शिकायतें आती थी कि आज बिजली विभाग के लोगों ने आकर और हमारे ऊपर केस कर दिया, FIR कर दिया, इतना फाइन लगा दिया। हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की थी, जिसका लाभ झारखंड की जनता को मिल रहा था। और हमारे अब वर्तमान मुख्यमंत्री जो आज कहें तो आज इस मंच से उनकी बात सुनने के लिए उनकी यहां पर पूरे गढ़वा जिले से लाखों की संख्या में हमारे गढ़वा की जनता यहां पधारी थी। लेकिन दुख की बात है और अफसोस है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री दिन रात इस झारखंड की जनता को हक अधिकार दिलाने में लगे रहते हैं। आज बारिश ने काफी खलल डालने की कोशिश की। प्रोग्राम यहां 12 सवा 12 बजे ही आने का था, लेकिन जब हेलीकॉप्टर उड़ने की कोई संभावना नहीं दिखी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे खबर किया कि आइए अब सड़क मार्ग से चलेंगे हम लोग। गढ़वा की जनता ने जो भरोसा हमारे ऊपर दिखाया है, गढ़वा की जनता का जो प्रेम और प्यार और आशीर्वाद हमें मिला है, हम गढ़वा की जनता को निराश नहीं करेंगे। और हम बाई रोड जो योजनाएं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जिन योजनाओं की शुरुआत की थी, हम उसका उद्घाटन आज करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से गढ़वा पहुंचे और सभी जगह लगभग, एक अगर कहें तो सिर्फ स्टेडियम नहीं पहुंच पाए, बाकी सभी जगह खुद पहुंचकर और उन्होंने सारी योजनाओं का उद्घाटन किया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री का पूरे गढ़वा जिला की जनता, पूरे पलामू प्रमंडल की जनता की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और इसी तरह आप सबों का आशीर्वाद मिलता रहे, उत्साहवर्धन मिलता रहे सरकार को, तो वो दिन दूर नहीं कि जिस उद्देश्य से इस राज्य का निर्माण दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी ने अपने आंदोलनकारी साथियों के साथ किया था, वो उद्देश्य पूरा होने में अब बहुत समय नहीं लगेगा। इस राज्य का निर्माण के पीछे हमारे दिसुम गुरु की यह मंशा नहीं थी कभी कि हम राज्य निर्माण कराकर इस राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे, इस राज्य पर राज करेंगे। इस राज्य की जनता उनका मूल मकसद था यहां के आदिवासियों, यहां के दलितों, यहां के पिछड़े, यहां के अल्पसंख्यकों को, यहां के ऊंची जाति के गरीबों को उनका हक अधिकार दिलाना उनका मकसद था। लेकिन पूरे राज्य की जनता ने देखा कि जो राज्य विरोधी थे, राज्य तो हमें मिल गया, लेकिन राज्य विरोधी जो थे, जो जोड़ तोड़ में माहिर थे, जिनके पास धन बल की ताकत थी, सबसे ज्यादा समय तक इस राज्य में राज किया,
और सिर्फ इस राज्य का दोहन करना उनका मुख्य मकसद था। और अपने जो इनके आका है अडानी अंबानी जैसे लोग, बड़े बड़े पूंजीपतियों से इस राज्य को खोखला करवाना, यहाँ के जो हमारे आदिवासी हैं, यहाँ के जो मूलवासी हैं, उनको यहाँ से विस्थापित कराना उनका मूल मकसद था। और वही करते रहे। किसी को कोई चिंता नहीं थी कि इस राज्य के लोगों को रोटी मिल रहा है या नहीं, कपड़ा मिल रहा है या नहीं, मकान है या नहीं। और 2019 में जब राज्य की जनता को उनका हक अधिकार मिलना शुरू हुआ तो किस तरह से इस सरकार को परेशान किया गया, हर कदम पर बाधा पहुंचाई गई। ये लोगों के एक एक लोगों की जुबान पर है। आज आपके माननीय मुख्यमंत्री जी अगर यहां मौजूद होते, उनको भी बहुत सारे जरूरी काम काज निपटाने थे मुख्यालय में रांची में। बहुत अफसोस करके आपके बीच से यहां से गए हैं। आज कितनी बड़ी संख्या में एक हुजूम उमड़ा था, कर पाए। उन्होंने खेद व्यक्त किया है और जाते ही उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। मैं आपको सुना देता हूं। उनके ट्विटर हैंडल से यह ट्वीट हुआ है। सुबह से रिमझिम बारिश ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन गढ़वा की जनता के प्यार ने उसे विफल कर दिया। यह दिन गढ़वा के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारी सरकार ने जिले के विकास की जो लकीर खींची है, आने वाली पीढ़ियां उस पर गर्व करेगी। ये माननीय मुख्यमंत्री ने गढ़वा की जनता को एक संदेश दिया है अपने ट्वीट के माध्यम से। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, भरोसा दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्द, अभी तो आचार संहिता लगने वाला है, लोकसभा का चुनाव होने वाला है, और जो दल कहता है कि हमने लाया है भगवान राम को, उस दल के लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि इस बार, अब की बार 400 पार। एक तो जरा सी भी उनके अंदर शर्मो हया नहीं रह गई है कि भगवान राम को लाने की बात करते हैं। हम तो जानते हैं, सारे लोग सनातनी, सारे हिंदू धर्म के लोग ये जानते हैं कि भगवान ने सभी को इस पृथ्वी पर लाया है। लेकिन अब तो वही लोग कहते हैं कि हम ही ने ले आया राम भगवान को इस पृथ्वी पर। और किस बात के लिए 400 पार कहते हैं? क्या कोई जनता कहती है कि अबरी बार 400 पार? कोई कहता है, किसी के मुंह से सुने हैं, लेकिन उनके मुंह से सुनिए। उनके जो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, हमारे गृह मंत्री जी चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, और उनके जो पिछलग्गू जितने हैं वो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं 400 पार। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या दे दिया ऐसा उन्होंने जनता को? 2 करोड़ नौकरी की बात थी, 15 लाख रुपए खाते में आने की बात थी, 3 काले कानून जो इन्होंने लाए थे उसको भी याद करना चाहिए किसानों के लिए। वो तो मैं तो आभार व्यक्त करना चाहूंगा सर्वोच्च न्यायालय का, जिसने हस्तक्षेप